हेलो गाइज, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आप के लिए आज हम बहुत अच्छा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके आ रहे हैं और इसका रिलेशन स्टूडेंट्स बेसिकली हम डी एंड ए ब्लॉक से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 9 है राजस्थान बोर्ड में और एनसीईआरटी पैटर्न में भी ये लेसन नंबर 9 होता था स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, ये मात्र 3 नंबर का लेसन है, ओनली 3 मार्क्स का लेसन है। और ये स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पैटर्न में 4 मार्क्स का होता था, लेकिन यहाँ पर आरबीएससी में इसको हम 3 नंबर्स का लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए गाइज, यहाँ पर ये जो 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस अराइजेज होते हैं। वन क्वेश्चंस very short answer type questions for 1 marks, only IUPAC name and any formula, any usage, any isomerism related to 1 marks question. And the second question is be asked for 2 marks and it is related to any regions, any structures. Okay students, तो स्टूडेंट्स, ये 3 नंबर का लेसन 3 मार्क्स का लेसन है, तो इसके बारे में हम बिना समय गवाए आपसे बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स इस लेसन में हम कौन कौन सी उन बातों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगी और 12th के बोर्ड पैटर्न से भी इम्पोर्टेंट होगी। चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए हम बात कर लेते हैं आपसे इस लेसन में आने वाले उन टॉपिकों की जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इसमें इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हम जो डिस्कस करेंगे आपसे वो होगा एडिशन कंपाउंड्स। व्हाट इज एडिशन कंपाउंड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, एडिशन कंपाउंड्स, these are contents of this lesson. Okay student, second topic of this lesson, vocabulary related to coordination compound. Vocabulary related to coordination compound. Compounds. Okay guys, third topic related to this lesson is be IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature of complex compound. IUPAC nomenclature of complex compounds. Okay students, and for topic isomerism. Isomerism. And student 5 topic theories, some theories related to complex compounds. Theories includes in this BBT, valence bond theory, and CFT, crystal field theory. Okay students, and next topic is be stability of complex compound and its application. It means stability and applications of coordination compounds. Student, these topics are includes in RBSc chemistry, but in NCERT pattern, NET, in RBSc or NEET includes another 2 topics. First one, effective atomic number. Effective atomic number, it means EAN. Okay students, EAN. And second one topic is be Werner theory. Students, these 2 topics related to NCERT pattern or NEET and IIT JEE Mains. Okay students, first of all students, it's note down. Okay students, आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद में हम आपको बहुत सारी धमाकेदार बातें बताएंगे। इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तब तक के लिए आप स्टूडेंट इसको नोट करिएगा।
स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिससे हमारे थोड़ी समय की बचत होगी। आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं आपसे अब एडिशन कंपाउंड्स की। व्हाट इज एडिशन कंपाउंड्स? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप इसकी लैंग्वेज बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, कितने बच्चों को समझ में आती है। व्हेन टू और मोर देन सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स mixed in molecular ratio and vaporized, then it forms newly stoichiometric crystalline substance is called as addition compounds। मुझे लगता है किसी को भी नहीं समझ में आया होगा। क्यों नहीं समझ में आता लैंग्वेज? क्यों नहीं समझ में आती हमको ये लैंग्वेज? इसके लिए हमको चाहिए एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स मैं अब आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ऑटोमेटिक ये बात समझ में आएगी कि एडिशन कंपाउंड्स बाय एडिशन रिएक्शन के फॉर्म्स होते हैं। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, KCl पोटेशियम साइनाइड, इट इज ए मॉलिक्यूल रिएक्ट विद आयरन और फेरस साइनाइड। These molecules react in molecular ratio, it means 4:1 ratio. 4 KCl react with 1 ferrous cyanide. These are simple stable compounds. When two or more than simple stable compounds mixed in molecular ratio and vaporized, then it forms newly stoichiometric। newly stoichiometric means K4FeCN का whole 6। it is a newly stoichiometric crystalline substance which is called addition compound, and here forms complex compound। here forms complex compound। This complex compound is a coordination compound। this complex compound is a coordination compounds। okay students, it is stable, it is stable in its solid phase or solution phase। when it ionized in aqueous state, then it does not give फ्रीडम टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। स्टूडेंट्स आप देखिए, ये एक एडिशन कंपाउंड बन चुका है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा ये स्टेबल रहता है स्टूडेंट्स, इट्स आयनिक स्टेट में और इट्स सॉलिड स्टेट में, यानी कि सॉलिड फेज में, और इट्स सॉल्यूशन फेज में, मीन्स दोनों फेज में ये स्टूडेंट्स स्टेबल होता है। और दूसरी बात करते हैं हम, अगर आप इसको एक्वस स्टेट में आयोनाइज करेंगे तो ये जो आयंस बनाएगा उसमें जो कॉम्प्लेक्स आयंस होंगे वो सभी सेल्फ फ्रीडम केमिकल टेस्ट नहीं देंगे। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आपको केवल क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज एडिशन कंपाउंड्स एंड हाउ इट इज फॉर्म्स स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, गाइस देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं K2SO4। ये एक सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स है, रिएक्ट विद Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2। दीज आर 3 सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स मिक्स्ड इन मॉलिक्यूलर रेशियो एंड फॉर्म्स न्यूली K2SO4 डॉट Al2SO4 whole thrice dot 24H2। you know students, name of this compound potash alum। name of this compound potash alum। this is called double salt, this one called double salt।
It means addition compounds classified in following two categories. First one complex compound and second one double salt. Mostly difference between complex compound and double salt. In complex compound, central metal bonded with ligand via coordinate point, but in double salt, simple compounds or two salts bonded with ionic bond. It means here two salts bonded with ionic bond. Okay students, and it is stable in solid phase or solution phase, but double salt is stable only in solid phase, but in solution phase it ionized in cations or anions and gives freedom test of all ions. Okay students, it is a double salt and it is a complex salt, and these complex compounds and double salts studied in detail after some time. First of all, write down topics addition compound. Okay students, write down addition compounds. Write down in this: when two or more than simple stable compounds mixed in molecular ratio and it's vaporized, then it forms newly stoichiometric crystalline substance is called as addition compounds. Okay students, write down example, both examples. ओके स्टूडेंट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक डबल साल्ट। डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, नोट करने से पहले एक बार और समझिए, हमने कहा कि पोटास एलम क्या है, एक डबल साल्ट है। और एग्जांपल आपके लिए लेते हैं, कार्नेलाइट भी एक डबल साल्ट है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मोहर साल्ट, जिसको आप शॉर्ट में फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट में स्टूडेंट्स इसको FAS कहते हैं, FAS। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है, प्रैक्टिकल होता है टाइट्रेशन वाला, उसमें यूज होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इन सबके फॉर्मूले देखें तो पोटास एलम का फॉर्मूला क्या था, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये फॉर्मूला था। ऐसे कार्नेलाइट का स्टूडेंट क्या फॉर्मूला होता है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 होता है। स्टूडेंट्स, मोहर साल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4
डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर आयोनाइजेशन जब ये अपनी एक्वस स्टेट में आयोनाइज होंगे, ये आयोनाइज होंगे अपनी एक्वस स्टेट में, तो स्टूडेंट्स ये केटाइंस और एनाइंस का फॉर्मेशन करेंगे। K2SO4 है वो कैसा आयोनाइज होगा, 2K प्लस और SO4 2 माइनस में। स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड साल्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, वो कैसा आयोनाइज होगा, 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस और 3 सल्फेट 2 माइनस, 3SO4 2 माइनस में। वाटर क्रिस्टलाइन वाटर है, इसका कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आपसे यहाँ क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ मेनी केटाइंस एंड हाउ मेनी एनाइंस गिव्स फ्रीडम टेस्ट, गिव्स फ्रीडम टेस्ट। तो स्टूडेंट्स हाउ मेनी केटाइंस एंड हाउ मेनी एनाइंस, कितने कितने केटाइंस और एनाइंस है, केटाइंस 2K प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस 3, ये तो 4 तो केटाइन है, ठीक है। एनाइन देखिए 1 सल्फेट यहाँ 3 सल्फेट यहाँ, तो एनाइंस भी स्टूडेंट्स कितने 4 है। 4 एनाइंस और 4 केटाइंस का ये केमिकल टेस्ट देगा, यानी कि 4:4 का रेशियो होगा केटाइंस एंड एनाइंस का इन पोटास एलम। ओके स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट एग्जांपल, इन नाउ सेकंड एग्जांपल इन कार्नेलाइट, दिस वन कार्नेलाइट। Students, when carnallite ionized, then KCl forms K plus and Cl minus, and MgCl2 forms Mg2 plus and 2Cl minus. Okay, students. Then how many cations and anions use chemical test? Student, 2 cations and 3 anions gives chemical test. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोहर साल्ट और फेरस अमोनियम सल्फेट की, थर्ड कैटेगरी के एग्जांपल की हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें हाउ मेनी केटाइंस एंड एनाइंस गिव्स केमिकल टेस्ट, FeSO4 आयोनाइज इन Fe+2 and SO4 2 minus, and ammonium sulfate gives freedom test of 2NH4 plus and SO4 2 minus. Okay students, then how many cations and anions, in cations 1 and 2 equal to 3 and anions 1 plus 1 equal to 2. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये सब डबल साल्ट थे और इनके क्वेश्चन इस वेज में पूछे जाते हैं, तो आप इनका जरूर ध्यान रखें। नीट में इस कैटेगरी के क्वेश्चन जरूर आते हैं, बोर्ड पैटर्न में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए इसके बारे में लिखिए, डबल साल्ट के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैटिस कंपाउंड, it is also called as lattice compound. In next line, these compounds are stable in solid phase, but it ionized in solution phase and gives freedom chemical test of all ions, and gives freedom test of all ions. In next line, ionic bond present between salts and its ions,
Okay students, write down examples of this category. Write down example, this one very important. Okay guys, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। डबल साल्ट का कंप्लीटली पार्ट हो चुका है। अब हम स्टूडेंट्स एडिशन कंपाउंड का सेकंड पार्ट लेते हैं। एडिशन कंपाउंड का सेकंड पार्ट लेंगे हम, और उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, किस नाम से जानेंगे, क्या नाम होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। Students, what is complex compound? It is also called as, first of all, coordination compound. In this compound, central metal atom bonded with ligands via coordinate bonds, and these compounds are stable in its solid phase and solution phase. But when it ionized in its aqueous state, then it does not give freedom test of complex ions. Okay students, चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं। विद एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमको अच्छा समझ में आएगा। स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं K3Fe(C2O4) whole thrice. This one first example. It is a complex compound forms by simple cations and complex anions, but it means when it ionized in its aqueous state, then it forms 3K plus and Fe(C2O4) 3 minus. Okay students, this example is be simple cation and complex anion. Okay students, in this complex anion, do not freedom test gives by iron plus 3 and oxalate ions. It means it does not give freedom test of all ions. तो स्टूडेंट्स, ना तो ये आयरन प्लस 3 का टेस्ट देगा, ना ये C2O4 का टेस्ट देगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स एनायन में जो भी आयंस आ रहे हैं उनका फ्रीडम टेस्ट सिंगल नहीं होगा। जैसे पोटेशियम K प्लस आयन का, पोटेशियम आयन का तो फ्रीडम टेस्ट हो रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनायन का फ्रीडम टेस्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन से फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट सेकंड, CONH3 whole 5 BrSO4. Student, when it ionized in its aqueous state, then it forms CONH3 whole 5 Br2 plus SO4 2 minus. Students, it is a complex cation and it is a simple anion. It means it is a type of complex compound forms with complex cation and simple anion. And third category and third type of complex compound is be formed by complex cation and complex anion. It means AgNH3 whole twice AgCN whole twice. Okay students, when it ionized in aqueous state, then it forms AgNH3 whole twice
plus AgCN whole twice minus. It means this complex compounds forms by complex cations and complex anions. Complex cations and complex anions. Okay students, this one complex compounds. Okay student, write down. चलिए लिखो बच्चों. It is also known as coordination compound. It is also known as coordination compound. In this compound, ligands bonded with the central metal atom via coordinate bond. In next line students, these compounds are stable in its solid or solution phase, solid and solution phase. In next line, these compounds are when these compounds are, यहाँ से start करिए, when these compounds are ionized in aqueous state, then it does not give freedom test of complex ions. Okay students, write down 3 examples of this category. ओके गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसको आप नोट करिए. तो बच्चों, इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको आयोनाइज करना आना चाहिए, छोटी छोटी बातों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से आयंस बनते हैं. जैसे यहाँ पोटेशियम 3 थे तो आपने 3K+ लिख दिया और पूरा कॉम्प्लेक्स है. अब इस 3+ को न्यूट्रल करने के लिए आपने यहाँ 3- चार्ज लगा दिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को ये इस तरीके से आयोनाइज करना आना चाहिए, डिकम्पोज करना आना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर फर्स्ट टॉपिक, second topic is be vocabulary related to coordination compounds. स्टूडेंट्स, हम अब वोकेबलरी ले रहे हैं. इस वोकेबलरी को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स, उसमें सब बातें आ जाएगी. जैसे मैं आपसे कह रहा हूं स्टूडेंट्स, मेरे पास एक K4FeCN का होल 6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टूडेंट्स. ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स इसमें जैसे ये K4 है, इसको आप क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट्स इसको आप कहेंगे आयनिक स्फीयर और काउंटर आयन. इसके 2 नाम से होंगे बच्चों. अब स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि आपका काउंटर आयन पॉजिटिव हो, काउंटर आयन में भी नेगेटिव. इन दिस एग्जांपल काउंटर आयन में भी नेगेटिव. इट मीन्स सल्फेट वर्क एज ए काउंटर आयन, मीन्स बोथ साइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट called as ionic sphere or counter ion. Okay students, it is a first point. And this one square bracket in this enclosed metal or ligand, this one called as coordination sphere.
Another name of this coordination entity, coordination entity. Okay students, inside the square bracket metals is called as central metal atom. This one central metal atom or ion, it may be metal or ion. Okay students, and in a small bracket this one Cn is called as a ligand. This one ligand. And number of coordinate bond means this one 6. This one 6 is called as coordination number. Coordination number. It is a number of coordinate bond formed by ligand. Coordination number. Coordination number. And students, this one example of homoleptic complex. Homoleptic complex means when similar ligands present in coordination entity, complex is called as homoleptic complex. And this one heteroleptic complex because different ligands bonded with central metal in coordination entity, therefore it is called as heteroleptic complex. This one heteroleptic complex, this one homoleptic complex. Okay students, these terms, and suppose sometimes it denotes by second in Roman number, then it is called oxidation number of central metal atom. Oxidation number. Okay students, first of all draw its diagram with heading. Write down first of all heading and after draw this one diagram. Okay students, you can take it a screenshot and write down. ओके बच्चों, आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे ये जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताई है, इनकी बहुत डिटेल लेके आएंगे। स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित करें। ओके स्टूडेंट्स, ओके गाइज, अगले वीडियो में आपके लिए अगली बातें लेके आएंगे, नेक्स्ट अच्छी बातें लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन वाचिंग फॉर माय वीडियो।